शामली में एक हिंदू युवक के मुस्लिम बनने और धर्म वापसी से इनकार करने का मामला अब हिंदू मुस्लिम बहस का नया केंद्र बन गया है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक युवक ने 12 साल तक अपने धर्म परिवर्तन की बात अपने ही परिवार से छिपा कर रखी? किसने कराया ये धर्म परिवर्तन? क्या ये सिर्फ प्यार की कहानी है या फिर इसके पीछे एक ऐसा सच है जिसने पूरे परिवार को हिला दिया? और अब जब मामला सामने आ चुका है तो आखिर क्यों परिवार की तमाम कोशिश के बावजूद युवक अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है? नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से सामने आई ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। एक तरफ है हिंदू परिवार, दूसरी तरफ है धर्म परिवर्तन, निकाह और पहचान बदलने का दावा। और इन सबके बीच खड़ा है एक युवक जो कहता है कि उसने अपना फैसला 12 साल पहले ही कर लिया था। इस कहानी का मुख्य किरदार है आयुष मलिक, लेकिन आज वो खुद को मोहम्मद अली के नाम से पहचानता है। युवक का दावा है कि करीब 12 साल पहले उसकी मुलाकात चांदनी नाम की एक युवती से एक फिजियोथेरेपी सेंटर में हुई थी। मुलाकात दोस्ती में बदली, दोस्ती रिश्ते में, और फिर ये रिश्ता उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन गया। आयुष का कहना है कि इसी दौरान उसने इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, 4 साल पहले उसने चांदनी के साथ इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार निकाह भी कर लिया। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यहाँ से शुरू होता है। धर्म परिवर्तन भी हो गया, निकाह भी हो गया, नाम भी बदल गया, लेकिन परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 12 साल तक। आखिर क्यों? मोहम्मद अली का कहना है कि वो अपनी 3 बहनों की शादी होने तक ये बात परिवार को नहीं बताना चाहता था। उसे डर था कि अगर परिवार को पहले सब कुछ पता चल गया तो इसका असर उसकी बहनों के रिश्तों पर पड़ सकता है। इसलिए उसने इंतजार किया और जब तीनों बहनों की शादी हो गई तब उसने परिवार को बताया कि वो वर्षों पहले इस्लाम कबूल कर चुका है। उसका नाम अब मोहम्मद अली है और वो 4 साल पहले निकाह भी कर चुका है। आयुष मलिक ऑन पेपर्स, मोहम्मद अली जिस नाम से मैं जाना जा रहा। अच्छा, क्या हुआ किस तरीके से आपकी चांदनी से मुलाकात हुई और किस तरीके से आपने धर्म का परिवर्तन किया? मैं इस्लाम के बारे में बहुत साल से सीखता रहा, 7-8 से आसपास स्कूल टाइम से धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे करके सीखता रहा। 2012-13 के आस में और ज़्यादा सीखना रहा। जब पूरा इस्लामिक कल्चर अपनाने लगा, निभाने लगा, फिर मुलाकात हुई थी फिजियोथेरेपी सेंटर में। उसके बाद में निकाह हुआ। जब मैंने निकाह करने के लिए अलग जगह कहा कि भाई कोई निकाह के लिए तैयार नहीं हुआ, निकाह के लिए वो तैयार हुई और अब जितना ज़्यादा माहौल ख़राब है वो जेल में। तो अब क्या कहेंगे? तो जिस तरीके से आपने निकाह किया, मतलब मुस्लिम धर्म के लिए इस्लामिक अट्रैक्शन क्यों? के हिसाब से अपने आप को मैंने फिट समझा, मुझे दिल लगा, मेरा दिल करा, मुझे जब मुझे इजाज़त है इस चीज़ की, मैंने इसका हक मार के करा, मैंने संविधान तोड़ के करा, तो मैं कर सकूँ मैंने करा, बहुत लोगों ने करा, मैंने भी करा। बताया जा रहा है कि इस खुलासे के बाद परिवार में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। परिवार के कुछ सदस्य चाहते हैं कि आयुष दोबारा हिंदू धर्म में वापसी करे, लेकिन युवक का रुख बिल्कुल साफ है। उसने कहा है, मैं 12 साल से इस्लाम हूँ, चाहे कितना भी दबाव क्यों ना बनाया जाए, मैं हिंदू धर्म में वापस नहीं जाऊंगा। यही बयान अब पूरे मामले का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। एक तरफ परिवार है जो अपने बेटे की वापसी चाहता है, दूसरी तरफ मोहम्मद अली है जो कह रहे हैं कि उनका फैसला निजी है और वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कोई इसे व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बता रहा है, तो कोई परिवार से इतने बड़े सच को छुपाने पर सवाल उठा रहा है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या धर्म पूरी तरह व्यक्तिगत पसंद का विषय है? क्या परिवार की सहमति के बिना लिया गया ऐसा फैसला सही माना जा सकता है? और क्या 12 साल तक छिपा ये सच अब एक बड़े सामाजिक और पारिवारिक विवाद का कारण बन जाएगा? इन सवालों के जवाब भले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल शामली का ये मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.